उधर धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही कांग्रेसियों में भारी विरोध देखा जा रहा है और इसका लाभ भाजपा उठा रही है। भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मजबूत करने के उद्देश्य से कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राधेश्याम दुबे, सचिव प्रकाश चक्रवर्ती और इंटक के नेता राजू मोदक ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान धनबाद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो, भाजपा विधायक के बिरंची नारायण, जिलाध्यक्ष जयदेव राय ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी में आए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से ढुल्लू महतो को भारी मतों से जीत दिलाने का संकल्प लिया। इस दौरान ढुल्लू महतो ने कहा कि जिस प्रकार से मोदी के परिवार में लोग शामिल हो रहे हैं, ऐसे में हमें उम्मीद है कि पिछले लोकसभा के रिकॉर्ड को सभी मिलकर तोड़ेंगे और 8 लाख से जीतते होंगे। उनका स्वागत करता हूं और उन सब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के में अपनी आस्था व्यक्त की है और संकल्प लिया है कि ढुल्लू महतो जी जैसे संघर्षशील नौजवान को जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस सारा छोड़कर चला गया। कांग्रेस का भी जो कार्यकर्ता मन में था, उसका भी सहयोग बहुत जोरदार तरीके से 8 लाख से हराना होता है, क्योंकि ये सारे लोगों ने मन बना भी चुका है। तो कांग्रेस पर कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया गया, टिकट दिया गया, जिसके बाद तब से ही देखा जा रहा है कि कांग्रेसियों में भारी विरोध अनुपमा सिंह को लेकर देखा जा रहा है और इसी का जो लाभ है बीजेपी उठा रही है। अनुपमा सिंह का विरोध को देखते हुए कई कांग्रेसी जो है बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी प्रत्याशी जो है, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं अपने प्रत्याशी को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ कांग्रेस को भी झटका दे रहे हैं। और बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के जो उपाध्यक्ष हैं राधेश्याम दुबे, सेक्रेटरी, सचिव और भी कई सारे नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया इस विरोध में कि अनुपमा सिंह को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है बोकारो से। और इसी विरोध को देखते हुए इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कई सारे कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जो नाराज चल रहे थे कांग्रेस नेतृत्व से और अनुपमा सिंह को जिस तरह से धनबाद से वहां पर टिकट दिया गया और उसके बाद जो नाराजगी है साफ तौर पर देखी जा रही थी। हालांकि कांग्रेस के आलाकमान तक उनके द्वारा बात पहुंचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन लगातार उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद थक कर हार फिर कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए बोकारो से संवाददाता संजीव हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। संजीव, ये लगातार देखा जा रहा है कि अनुपमा सिंह के विरोध में कई सारे कांग्रेसी नेता सामने आए। टिकट मिलने के बाद से जो विरोध है वो देखा जा रहा था, जिसका लाभ बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। क्या अभी भी कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं अनुपमा सिंह का? देखिए राकेश, मैं बताऊं कि जिस तरह से चुनाव नजदीक धीरे धीरे आते जा रहा है, उस तरह से भाजपा के नेता कांग्रेस में और कांग्रेस के नेता भाजपा में जा रहे हैं। तो उसी क्रम में कल जो है कांग्रेस से निकल करके भाजपा में ज्वाइन किए हैं और लोगों ने आभार जताया है कि जिस तरह से कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कमजोर हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से अब लगातार अब 30 तारीख को नॉमिनेशन होगा और नॉमिनेशन होने के बाद धीरे धीरे अपना दमखम कांग्रेस के प्रत्याशी भी दिखा रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशी भी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कल जिस तरह से कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में ज्वाइन किया है तो कांग्रेस जो निश्चित तौर पर जो है कमजोर हुई है। अब देखना यह होगा कि जब चुनाव नजदीक आता है तो किसके भाग में किसको फैसला कितना मिल पाता है। जी राकेश। जी संजीव, एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जिन लोगों को तकलीफ हो रही थी अनुपमा सिंह से, इन तकलीफों को देखते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया विरोध करते हुए। लेकिन क्या कांग्रेस में अभी भी कोई ऐसे नेता बचे हैं जिनका जो विरोध है वो करते नजर आ रहे हैं अनुपमा सिंह का? क्या अभी भी पार्टी में विरोध देखने को मिल रहा है पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अनुपमा सिंह को लेकर? देखिए राकेश, निश्चित तौर पे जो उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, जिनको टिकट लगातार टिकट मांग कर रहे थे, जिनको टिकट नहीं मिल पाया है, तो कहीं न कहीं अब अनुपमा सिंह को टिकट मिला है तो कहीं न कहीं विरोध का सामना तो करना ही पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं तो कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। लेकिन आने वाला समय में जिस तरह से चुनाव नजदीक आएगा तो कहीं न कहीं जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी राकेश। शुक्रिया संजीव, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।